खान साहब होते हैं, आप गाड़ी के आगे आगे कभी पीछे पीछे। अभी बुशरा बीबी साहिबा यहाँ पर पहुँची हैं और जब भी यहाँ पर पहुँचती हैं तो आप उनके साथ होती हैं। क्या गुफ्तगू बुशरा साहिबा आपसे करती है, क्योंकि मीडिया से तो वो बात नहीं करती, आपके साथ जब वो गाड़ी में होती हैं तो क्या गुफ्तगू होती है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सब के सवाल का एक ही जवाब है, नहीं। बुशरा बीबी बहुत दलेर हैं। जब हर मंगल को वो खान साहब से मिलने जाती हैं तो मज़ीद जितनी दलेर हैं वो और दलेर हो जाती हैं, ये तो हमें पक्का पता है। और उनमें कोई नहीं है। और ख़ान साहब भी इस वक्त जो इतने आपको नज़र आ रहे हैं कि ख़ान साहब जो हैं वो इतने पुरसकून भी हैं, पुरएतमाद भी हैं, और सिर्फ़ उनको अगर फ़िक्र है और अगर वो ज़िक्र करते हैं तो वो अपने कारकुनों का ज़िक्र करते हैं, अगर फ़िक्र करते हैं तो वो इलेक्शंस और पाकिस्तान की फ़िक्र करते हैं। और जो बुशरा बीबी हैं वो उनके कहते हैं ना हाफ़ पार्ट हैं। अगर आप उन पर जितने मर्ज़ी केसेस करने की कोशिश करेंगे और आप ये समझेंगे कि ख़ान साहब के जेल के बाद जो है वो हम ज़्यादा उनको कोई डरा सकेंगे, ना वो डरने वाली हैं ना वो परेशान होने वाली हैं, बल्कि उनके अंदर आज़ी बहुत ज़्यादा है। कभी नादिया खट्टर, कहा जाता है कि बुशरा बीबी साहिबा बहुत बड़े बड़े फैसले करती थी और खान साहब उन्हीं के कहने पर तमाम तर तकरियाँ करते थे, क्या ये बात सच है? खान साहब थे और वो अपने फैसले खुद नहीं करते थे, कैसे हो सकता है? क्या कहते, किसके बारे में कह रहे हैं? नवाज शरीफ तो नहीं है, मरियम तो नहीं है, और बाकी बिलावल तो नहीं है, पीडीएम तो नहीं है कि औरों के फैसले हो रहे हो। ठीक है, यहाँ खान साहब का फ़ैसला होता है और ख़ान साहब का फ़ैसला जो है वो अवाम का फ़ैसला होता है। वो जो आपने कभी उनको देखा हो, जब हमारी सूबे पेशावर के सूबे में भी हुकूमत थी तो खान साहब अगर उनसे कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती थी जो समझते थे इससे बेहतर हो सकती है तो वो हमेशा उसका इजहार जो है बिला खौफ व ख़तर करते थे। और अभी भी जो उनकी बात होती थी कि 100,000 झूठ का एक सच जो है वो सही होता है, चाहे वो उस वक्ती तौर पे आपको नज़र आए या ना आए, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। अच्छा नादिया खट्टर, हम देखते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा जब भी कोर्ट्स में उनकी पेशी होती है, मीडिया के नुमाइंदे सवालात करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती, अब बहुत कम बोलती हैं। नदीम मलिक लाइव में उन्होंने एक पहला और आखिरी इंटरव्यू दिया था। आप लोगों के साथ कोई गुफ्तगू करती हैं गाड़ी में जब आ रहे होते हैं या फिर घर में? देखिए, ये तो घरेलू बात तो मैं कभी भी नहीं करती। ये तो मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मैं अपने एक बहन की बात दूसरे भाई को नहीं बताती, भाई की बात या अपने फैमिली की बात इधर से उधर नहीं करती। तो ये बातें तो नहीं, जो आपस की बात होती है वो मेरे ख्याल में करनी भी नहीं चाहिए। बाकी वो इंतहाई पुरसकून है, पुरएतमाद हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं, आजिज़ हैं, खान साहब की एहलिया हैं और बिल्कुल भी ना वो घबराती हैं, ना वो डरती हैं, ना वो किसी भी बात पे उनको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आप सबको बता दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी को भी पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कारकुनान को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पीटीआई के जितने भी जो इस वक्त उम्मीदवार हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जिस मर्ज़ी को जो फ़र्क पड़ता है पड़े। इमरान खान साहब के हवाले से तो कहा जाता है कि वो डील कभी भी नहीं करेंगे, जो उनके जानने वाले हैं, इवन कि उनके मुखालिफिन के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे। तो क्या बुशरा बीबी इस कठिन वक्त में, कठिन माहौल में, मुश्किल वक्त में क्या इमरान खान साहब का साथ एंड टाइम तक देती रहेंगी या फिर वो भी प्रेशर में आ सकती हैं? आप और हमारे और बाकी सबके क्या जो बीवियां हैं वो अपने शोहरों का साथ नहीं देती, छोड़ के चली जाती हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं। जब तमाम बीवियां जो हैं वो अपने शोहरों का हर मुश्किल, हर गम, हर खुशी, हर मुश्किल वक्त में साथ देती हैं, तो वो भी एक एहलिया हैं और वो खान साहब की हैं। लेकिन ये याद रखें, वो खान साहब हैं और वो बुशरा बीबी हैं और दोनों दलेर हैं और दोनों एक दूसरे का क्या कहते हैं हिस्सा है। तो मेरा नहीं ख्याल इस बात को हम बार-बार क्यों नहीं समझ आते। अगर मतलब ये क्वेश्चन कैसे हम कर सकते हैं, अगर किसी की भी क्या फिर हम सब के घर वाले जो है ना वो शोरों को बीवियों का मसला होना चाहिए, बीवियों को शोरों। खान साहब ने बार बार कहा है कि उनका कुछ चेक बुक मिसप्लेस हो गया है, तो बुशरा बीबी किस तरह से गुजारा कर रही हैं आजकल बैंक के हवाले से, अकाउंट के हवाले से, पैसों के हवाले से? बात सुने, अगर आपका एटीएम या चेक बुक या कोई वजह क्या नहीं होता, जो ये वाली बातें, मुझे इससे ज़्यादा चेक बुक से ज़्यादा ना फ़िक्र करनी चाहिए इलेक्शंस की, वोट की, ट्रांसपेरेंसी की और अदालतों के फ़ैसलों की और ख़ान साहब के केसेस की, उसकी ट्रांसपेरेंसी की, और ये कि वो आवाम में हो और इसकी ज़्यादा करें। चेक बुक भी मिल जाएगी, वो साइफ़र वाला मिल गया है ना। अच्छा नादिया खट्टर, आपकी काफ़ी स्ट्रगल है पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए। फ्रॉम द बिगिनिंग हम देखते हैं आपको जलसों में, रैलीज़ में, आप आज भी मुश्किल वक्त में आप खड़ी हैं।
तो क्या अब की बार भी टिकट के मामले में आपको इग्नोर कर दिया जाएगा? कितने एक्सपेक्टेड है? कोई टिकट विकेट मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी? कैंपेन कब से शुरू कर रही हैं आप? मेरी तैयारी हमेशा से रही है, क्योंकि मैंने हमेशा ऑन ग्राउंड काम किया है। मैंने तो एक भी दिन भी, शायद मेरा नहीं ख्याल इतने सालों में कभी आराम किया होगा। और इस दफ़ा चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो KPK से है, तो मैंने KPK से होना है। और अगली दफ़ा मैं पंजाब से आऊँगी, क्योंकि वहाँ मेरे इन लॉज है। तो लेकिन मैं तो खान साहब को 2014 में भी कहा था कि मैं KPK से भी अपने गांव से भी लड़ूंगी। और आपको पता है मेरा गांव कौन सा है, किस हल्के से? परवेज़ खटक, ठीक है। तो मैंने तब भी कहा था कि मैं इस्लामाबाद और KPK से, ये खान साहब से आप पूछ सकते हैं। तो और असद उमर यहाँ से थे। तो मैं तब भी कहती थी, रिज़र्व की बात होती है कि ख़वातीन है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। मैं हमेशा कहती हूँ मैंने खान साहब के साथ होना है। और वो भी इसलिए कि मेरे लिए जो मेरा लीडर है वो इमरान खान है। मेरा उस्ताद, जो सियासत का उस्ताद है, वो इमरान खान है। और अवाम का जो लीडर है वो इमरान खान है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगी कि टिकट भी दें, और एक नहीं, 5 नहीं, 10 जगह से दें। 10 जगह से जीत के बताऊंगी, क्योंकि मैं अवाम के साथ रहती हूँ। और रिज़र्व में भी है, तो जैसे करना है दोनों जगह पे करें, जीत के दिखाऊंगी, जीत के दिखाऊंगी। बहुत शुक्रिया नादिया खान, बहुत शुक्रिया।